ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भाव से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। चलिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा या आप साक्षात देखेंगे कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक करोड़पति बहुत अड़चन में था। करोड़ों का घाटा लगा था उसको और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब ही थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था वो, कभी प्रार्थना नहीं की थी उसने, फुर्सत ही नहीं मिली थी उसको। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही कर सके। कोई दूसरा पहले ही मांग कर परमात्मा का मन खराब ना कर चुका हो। बोने की आदत जो होती है कम वक्त यहाँ भी नहीं छूटी। सुबह सुबह वह मंदिर पहुंचा, लेकिन यह देखकर हैरान हो गया कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है, देखूं तो सही। धनी आदमी सोचने लगा कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबत हो सकती है। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें मेरे पास है, धनी आदमी के पास क्या मुसीबत होगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी न थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है कि हे परमात्मा, अगर 5 रुपए आज न मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बिल्कुल आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है प्रभु। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा था, कहे जा रहा था, अपनी प्रार्थना जारी रखा हुआ था। तो उसने झल्लाकर अपने जेब से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दे दिए और कहा, जा ये ले जा 5 रुपए, तू ले जा और जल्दी से यहाँ से निकल जा। अब वह परमात्मा से मुखातिब हुआ और बोला, प्रभु अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे भिखारी से तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है तुम लोग को? धनी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसे हमें किसी से उम्मीद होती है, हमें प्यार की उम्मीद होती है, हमें चाहिए कि कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमारा ख्याल रखे, कोई हमसे बिना भाव के और बिना लालच के हमसे प्यार करे, तो भगवान को भी यही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।